जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का जो वीकली टेस्ट है आप लोगों का 29 तारीख को, उसका हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आए हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टोटल सवाल आप लोगों को आज के इसी वीडियो में याद करा दिया जाएगा। कोई भी दोबारा आप लोगों को रट्टाफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ तक हो पाएगा हम आपको ट्रिक्स से समझाने का कोशिश करेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था। तो बुर्बो राजवंश का जो शासन था वो फ्रांस में था। इसको याद रखने का आसान ट्रिक है कि बुर्बो से आप बेवकूफ़ों वाला राजवंश आप याद रखिएगा कि जब राजा के वहाँ जब सारे बेवकूफ़ी रहेंगे तो फिर वहाँ पे क्या होगा, सबको फांसी दे दिया जाएगा। क्योंकि फिर राजा जो है वैसी प्रजा को क्या करेंगे, तो सबको फांसी दे देंगे। फांसी से फ्रांस याद रखना है आप सभी को। अगला सवाल पे आइए। अगले सवाल में कह रहा है कि वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे नारीवाद कहा जाएगा। देखिए, कोई विचारधारा है, पहले विचारधारा क्या थी कि नारी का सम्मान कम होता था और पुरुष का ज़्यादा होता था। और जब विचारधारा स्त्री और पुरुष की सामाजिक एवं आर्थिक समानता, यानी कि आप समान तौर पे उन दोनों को समानता मिलेगा, उनको इज्जत मिलने लगेगी, तो वो क्या हो जाएगा, फिर नारीमय हो जाएगा पूरा पूरा। तो नारीवाद कहलाने लगेगा। ठीक है, नारियों का बोलबाला हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है हमारा, कह रहा है कि मार्सिले किस देश का राष्ट्रभक्ति गीत है। तो ये है फ्रांस। किसका है? फ्रांस का राष्ट्रभक्ति गीत है। देखिए, मार्सिले से यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ट्रिक लगाएंगे कि मार्सिले, पहले मार और फिर सीले। तो भाई इतना तकलीफ क्यों देना, सीधा सीधा फांसी पे लटका दो ना। तो फांसी से फ्रांस, इस तरह से ट्रिक लगाइएगा, याद रहेगा आपको। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क ने किया था। यहाँ पर आप लोग याद कैसे रखिएगा, मार्क से मार्क, मार्क सिर्फ इसमें से याद रखिएगा। मार्क का मतलब चिन्ह, निशान। अब देखिए, अब रक्त और लौह की नीति, एक नीति अपना लिया, एक मान लो, इमेजिन करो किसी ने एक नीति अपना लिया जिसमें वो एक ही रक्त, यानी कि एक ब्लड वाले को जो है वहाँ पे प्राथमिकता दी जा रही है कि भाई तुम मेरे खून के, तुम मेरे खून के हो, तुम मेरे खून के हो, तो तुम्हें इज्जत मिलेगी। दूसरे का खून अगर कोई रहेगा उसमें कोई मार्क नहीं रहेगा। अब इसको पहचान कैसे होगा, उसमें एक मार्क लगा दो। ठीक है, उसके शरीर पे कुछ मार्क लगा दो, इससे पहचान हो जाएगा ये हमारे ब्लड वाला आदमी है ना। तो इसको मारो मत। तो इसी प्रकार से याद रखिएगा आप लोग, बिस्मार्क। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा गया है। तो रूसो को कहा गया है, याद रखिएगा। तो देखिए, अग्रदूत का मतलब होता है जिसको हम लोग अपने, मतलब नहीं, अपने देवता के समान जिसको माना जाता है, फरिश्ता जिसको कह लेते हैं। तो अग्रदूत यानी कि अब रूसे को अगर कोई मना ले, कोई इसका डिमांड पूरा कर दे, कोई उसका काम बना दे, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, फरिश्ता कहलाने लगेगा, अग्रदूत कहलाने लगेगा। तो रूस से रूसो से रूसे हुए, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने किया था। तो यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की जो स्थापना किया था, उसका स्थापना मैजनी ने किया था। मैजनी से आप लोग मौज याद रखिए। अब भैया, जब आप यंग रहते हो यानी जवान रहते हो तो मौज ही मौज है, जवानी में ही सब तो मौज करते हैं ना। तो मौज, मौज से मैजनी, याद रखिएगा, याद रहेगा आपको एग्जाम तक। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 22 में। कह रहा है कि वियना की संधि कब हुई थी। तो वियना की जो संधि हुई थी वो हुई थी 1815 में। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला सवाल है हमारा, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये कथन किसका है। तो मैटरनिक का। अब देखिए, अब कोरोना के समय में छींकना उकना तो मना था, सब रुमाल रखते थे नाक के ऊपर। अब सब खत्म हो गया, सबने इंजेक्शन ले लिया, बीमारी खत्म हो गई। तो भैया आप छींको, कोई कोई मैटर नहीं है। अब कोई कहीं भी छींक सकता है, कोई भी मैटर नहीं है। मैटर से आपको मैटरनिक याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 में। कहा जा रहा है कि कावूर को राजा विक्टर एमनुअल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। किसको? कावूर को। किसको किया था? कावूर को किया था, है ना। चलिए, तो देखिए, जो प्रधानमंत्री होता है ना, वो क्या होता है, एक राजा होता है। क्या होता है? एक राजा होता है। देश का राजा कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। या तो आप यहाँ से रिलेट कर लेना, या नहीं तो प्रधानमंत्री का हर कोई बात मानता है। जी हजूर, कावूर से जी हजूर, याद रखिएगा, करता रहता है। लेकिन ये वाला ठीक है, राजा वाला बात ठीक है, इसको याद रखिएगा, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 में। कह रहा है 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत था। कौन था? तो बाल्कन क्षेत्र। देखिए, बाल्कन क्या होता है, बालकों में ना जोश बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, उत्तेजना ज़्यादा होती है, जोश ज़्यादा होता है, ताकत ज़्यादा होती है ना। तो राष्ट्रवादी तनाव, पूरे राष्ट्र में अगर कोई तनाव ला सकता है, पूरे राष्ट्र में कोई आंदोलन ला सकता है, तो बालक, जो बालक का अवस्था जो होती है ना, वो ज़्यादा होती है। तो बाल्कन क्षेत्र, ठीक है, याद रखिएगा इस तरह से।
नेक्स्ट है आपका, कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को बताया था? तो यूनान को बताया था कि ये यूरोपीय सभ्यता का पालन करता है। ठीक है। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ वो 1871 में हुआ था, याद रखिएगा। जर्मनी का एकीकरण, ठीक है ना, याद रखिएगा 71। डेट बहुत आसान है, याद रखना है सभी को। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कह रहा हमारा कि इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो ये 1861 में हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने किया था? तो जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किया था नेपोलियन ने। किसने किया था? नेपोलियन ने किया था जर्मन राइन महासंघ की स्थापना। ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। एक लास्ट सवाल बचा है आपका, चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है। चार्टिस्ट से 4 दिशाओं वाला आंदोलन याद रख लीजिएगा। 4 दिशाएं कहाँ होती है? तो पृथ्वी पे होती है, भूमि पे होती है। तो इंग्लैंड, लैंड मतलब क्या होता है? ज़मीन हो जाता है। इस तरह से रिलेट कीजिएगा तो आपको याद रहेगा एग्ज़ाम तक। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।